मैनिफेस्टेशन के 5 चरण टोटल होते हैं। पहला है आपका मस्तिष्क को सामंजस्य में करना, दूसरा है हृदय को सामंजस्य में करना, तीसरा विजुअलाइजेशन, चौथा कृतज्ञता, यानी कि एडवांस में ही ये मानना होता है जैसे सपना पूरा हो चुका है और खुशी से हमें कृतज्ञ होना होता है, थैंक यू बोलना होता है, फील करना होता है। और पांचवा है आपका समर्पण। पहले के 4 स्टेजेस को तो हम डेली फॉलो करते हैं, दिन रात करते रहते हैं, लेकिन वो समर्पण उसको तो भूल ही जाते हैं। अंदर समर्पण है ही नहीं, अंदर कंफ्यूजन चलते रहता है। करते तो है, विजुअलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक कीड़ा चल रहा होता है, अंदर एक नकारात्मकता चल रही होती है कि कितना और टाइम, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ये सारे जितने भी नकारात्मकता अंदर चल रहे होते हैं वो सारा किया कराया में पानी फेर देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं एक पावरफुल सरेंडर मेडिटेशन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है, इसे आप डेली कर सकते हैं। सो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहना है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 22 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करेंगे। ये 3 हफ्ते की क्लासेस होंगी। पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते हम हीलिंग के ऊपर काम करेंगे और तीसरे हफ्ते लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन के सारे प्रोसेसेस को करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनिफेस्टेशन सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि खुद ही सोचिए ना कि अगर अंदर कचरा भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलते रहता है, अंदर की फीलिंग एकदम खराब है, इमोशनली हील नहीं है और मेंटली भी हील नहीं है, तो कितना भी मैं मैनिफेस्टेशन नामक दूध डाल दूं, अगर अंदर कीचड़ है तो कीचड़ और दूध मिलकर आंसर कीचड़ ही आता है। माइनस प्लस को अगर करेंगे तो माइनस ही आंसर आता है। सो एक्सेप्टेंस एंड हीलिंग के ऊपर ज़्यादा काम होगा एंड ऑब्वियसली फिर मैनिफेस्टेशन आपका आसान हो जाएगा। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बात खुद ही सोचिएगा कि आप जैसे आपका एक छोटा बच्चा है ना, आप पिता है या माता है, आप अपने छोटे से लल्ले को यानी कि बच्चे को जब उछालते हैं हवा में तो वो कितना खुश होता है ना। क्या उसकी हंसी आपको कान में सुनाई दे रही है? कितना खुश होता है, बहुत खुश, क्योंकि उसने सरेंडर कर चुका होता है। उसको पता है कि नीचे कोई है, यानी कि मेरी मम्मी है या पापा है, वो तो जरूर मुझे पकड़ ही लेंगे, कैच कर ही लेंगे। अगर वहीं पर दूसरी तरफ अगर उसके दिमाग में चल रहा हो नेगेटिव कि पापा मेरे को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, कहीं नीचे गिरा देंगे कि गिरा तो नहीं देंगे, तो वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो रो रहा होगा, वो एकदम डरा डरा सा सहमा सहमा सा होगा, है ना। तो सरेंडर कर दिया होता है, उसको पूरा विश्वास होता है कि हाँ नीचे कोई है, वो बिल्कुल मेरे को पकड़ लेगा। ऐसे ही हम 4 चरण तो कर रहे हैं, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, माइंडफुलनेस में भी रह रहे हैं, हम कृतज्ञता भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं और एडवांस में ही खुश होकर कृतज्ञता कर रहे हैं। लेकिन अंदर चल रहा है नेगेटिविटी कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, पता नहीं कितना और समय लगेगा। तो ये सारे हमारे कीड़े जो भी हमने किया होता है उसमें पानी फेर देता है, हमारा मैनिफेस्टेशन फिर नहीं हो पाता है। तो आज हम पावरफुल सरेंडर मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए बस करना क्या है,
आपको एकांत जगह में कुछ देर बैठकर आपको मेडिटेशन करना है। एकांत जगह में या तो आप रूम को अंधेरा कर लीजिए, लाइट ऑफ कर लीजिए, एक सुगंधित कैंडल को जला सकते हैं कि थोड़ी सी रोशनी हो और उसका सुगंध आपको मिलता रहे, है ना। और इसको आप डेली कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको करवाती हूँ अभी ये मेडिटेशन। आराम से आप लोग बैठ जाए, आराम से बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों फिंगर्स को आपको क्रॉस कर लेना है कि आपकी जो एनर्जी बने वो बाहर ना निकल पाए। आलती पालती मारकर बैठ जाना है। अगर आप आलती पालती मारकर नहीं बैठ पाएंगे तो कोई बात नहीं, चेयर या सोफा पर बैठ जाइए। पैरों को लटकाए हुए जो पैर हैं आपके, उनको क्रॉस कर लीजिएगा जहाँ पर औरतें पायल बांधती हैं। ओके, आंखों को बंद कि आंखों से हमारी कोई एनर्जी ना निकल पाए। फिंगर्स को क्रॉस कि यहाँ से भी कोई एनर्जी ना निकल पाए। पैरों को भी क्रॉस कर लिया कि यहाँ से भी कोई एनर्जी ना निकल पाए। एक लंबी गहरी सांस को लेंगे, होल्ड, देन रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड, एंड रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड एंड रिलीज। अपने स्वाभाविक सांसों पर आ जाएं। अपने बॉडी के सभी अंगों को ढीला छोड़ते हुए जाएं। बाहर की दुनिया से डिटैच होते जाएं। सिर्फ अपनी स्वाभाविक सांसों पर ही ध्यान देना है और कहीं नहीं। सिर्फ अपनी स्वाभाविक सांसों पर। अब विजुलाइज करें कि आपको एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही है। गोल्डन लाइट बहुत तेज, और आप उस रोशनी के करीब जा रहे हैं। जब और नज़दीक पहुँचे तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शंकर जी, भोलेनाथ है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेडिटेशन जो उनका मुद्रा होता है, आँखों को बंद करके उस तरीके से बैठे हुए हैं। उनका नीला शरीर को ध्यान से देखें। उनके गले में जो नागदेव हैं उनको देखें, उनकी जटाओं को देखें, उनकी बंद आँखों को देखें। बहुत ही विशाल भोलेनाथ बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है वहाँ से। आपको डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। डरने वाली क्या बात है? उनका नाम क्या है? भोलेनाथ। बहुत ही भोले हैं। अब अपने हाथों में मखमली लाल रंग के कपड़े को पकड़िए। विजुलाइज करें कि वहीं पर लाल रंग का मखमली कपड़ा पड़ा हुआ है। उसे अपने दोनों हाथ में पकड़े और लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उन सब को आप उसमें डालते जाइए। विजुलाइज करें कि सारी प्रॉब्लम्स को आप उस लाल कपड़े में डालते जा रहे हैं, उसमें डालते जा रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी जो भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपके घर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं, आप सबको उसमें भरते हुए जा रहे हैं, सारा भरते हुए जा रहे। अब वो कपड़ा पूरा का पूरा देखे कि भर चुका है। अब उसकी एक पोटली बनानी है या गांठ लगा दीजिए, पूरी गांठ लगा दीजिए। लगाइए गांठ और उसे लेकर भोलेनाथ के और समीप जाए। अब वो देखे कि वो उन्होंने अपने नेत्र, दोनों नेत्र को खोल दिया है और आप उनके हाथों में, विशाल हाथों में, अपनी छोटी सी पोटली को आप दे रहे हैं। और वो पोटली को देने के बाद आप वहीं पर उनके चरणों में ही नतमस्तक हो चुके हैं। उन्होंने पोटली अपने पास रखी है और आप नतमस्तक करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर बोल रहे हैं, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, आज अपना नाम लिख सकते हैं। आज मैं शोभा सिंह पूरे खुले दिल से सारा कुछ अपने जीवन का, जितना भी बोझ, जितना भी चैलेंजेस है लाइफ के, वो सब कुछ इस पोटली में डाल चुकी हूँ और आपको समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ और मैं मान भी रही हूँ, मैंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी कोशिशें की है मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, लेकिन अब नहीं, अब इस बोझ को और नहीं ढोना चाहती और मैं अपना नियंत्रण अब छोड़ती हूँ। अब और कोई कोशिश नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ, सारा नियंत्रण मैं अपने कंट्रोल में ही रखूँ, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखूँ, लेकिन सब पे से मैं अपना नियंत्रण छोड़ती हूँ इस विश्वास के साथ कि आप मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरे लिए जो भी बेस्ट होगा, जो भी बेहतर होगा, वो आप मुझे डिवाइन टाइमिंग पर लेकर आ जाएंगे। जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मुझे पता है कि वो डिवाइन टाइमिंग में मेरे पास आ जाएगा। मैं आज इस पल से नियंत्रण को छोड़ती हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो मेरे लिए बेहतर होगा वो पूरी सहजता के साथ मेरे जीवन में आ जाएगा और जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा वो मेरे जीवन से कहीं दूर चला जाएगा। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मैं आज से, इसी पल से नियंत्रण को छोड़ती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
और देखिए प्रभु को, वो कितना मुस्कुरा रहे और आपके सर के ऊपर अपना विशाल हाथ को रखकर जैसे मानो आशीर्वाद दे रहे हो। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को, हथेली को रब करेंगे और उस गर्माहट को अपनी आंखों पे रख देंगे। ये एक मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आप इसको डेली करेंगे ना, तो अंदर एक विश्वास रहेगा कि जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा वो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर आएगा ही आएगा। जो मेरे लिए बेस्ट होगा सहजता के साथ आएगा, जो अच्छा नहीं होगा वो अपने आप से निकल जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही चलते रहता है ना कि कब होगा, कितना मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो वो सारा जो रुकावटें हैं मैनिफेस्टेशन के रास्ते की, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी जब आप इस मेडिटेशन को डेली करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।